हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब जर्नी। और आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और एक माँ हूँ और एक पत्नी हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं सभी लोग हैं, ऐसा कोई वो नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है। वो लोग फ्री हैं और जिनकी शादी हो चुकी है उनका कुछ ना कुछ रोल है अपनी ज़िंदगी में। तो अब आ गई हूँ किचन में और देखते हैं कि कौन सा काम सबसे पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं। उसी के बीच में से आपको छांटना होता है कि कौन सा काम पहले करना है और किस काम को थोड़ा सा बाद में करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने जीरे को ख़त्म हो गया था तो जीरा मैंने भर दिया है डब्बे के अंदर। और जीरा किचन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ में जीरा आपको डालना ही है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें राई से काम चल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीरे हर सब्जी में, हर जैसे चावल फ्राई किया चाहे कुछ भी फ्राई किया तो सब में जीरा तो डलता ही डलता है। तो जीरा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए एक ही बार में जीरा मंगा लेती हूँ और उसे भर दिया है डब्बे के अंदर। और लगे हाथों हस्बैंड घर पर ही हैं तो लगे हाथों दोबारा से एक बार चाय बना देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो एक बार चाय पी चुके हैं। तो आज ऑफिस जाने में थोड़ा सा टाइम था तो बोले कि एक बार चाय और बना लो। तो चाय में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, चाय पत्ती डाल करके और इलायची डाल दी है। और उसके बाद जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए उसके बाद इसके अंदर दूध डाला है। तो मैं कैमरा में देख रही थी कि सही से शूट हो रहा है या नहीं हो रहा, और दूध बहुत ज़्यादा डल गया है। देखिए कितना ज़्यादा दूध डल गया कि चाय पत्ती का पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी और चाय पत्ती ऐड करी है। और साथ में ही क्या करूँगी कि दूध रात को ही मंगा लेती हूँ, तो इसके ऊपर जो मलाई आती है उसे निकाल करके साइड में रख देते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह भी नहीं खाते हैं। मुझे थोड़ी सी कम पसंद है, इतनी ज़्यादा मैं क्या, मुझे थोड़े कम ही पसंद है ये। तो कोई भी नहीं खाना चाहता है तो फिर इसे निकाल करके साइड में रखते हैं ताकि इसमें से घी निकाल सकूं। और जो दूध होता है वो बाकी काम में ले लेते हैं, दही वगैरह जमा लेते हैं। घी निकल जाता है तो थोड़ा रोटी वगैरह में लगाने में सुविधा रहती है। तो इसे निकाल करके रख देते हैं साइड में और इसे वापस फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी भी देर आप बाहर छोड़ेंगे तो दूध इतनी जल्दी फट जाता है ना। अभी हमारे यहाँ करीबन 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इतना अभी हमारे यहाँ चल रहा है, 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। और इसके बाद चाय में एक अच्छा सा उबाल आने का इंतज़ार करते हैं और इसके अंदर डाल दी है चाय पत्ती, इलायची डाल दी है और चाय हमारी बन करके तैयार हो गई है। अच्छी तरीके से उबाली है। उसके बाद भी देखिए थोड़ा सा कम ही कलर आया है, क्योंकि दूध ज़्यादा हो गया था। चाय पत्ती भी ऊपर से एक्स्ट्रा और डाली थी, लेकिन फिर वो वाली बात बनती नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दूध डल जाता है तो समस्या आ ही जाती है। और हस्बैंड की चाय दे दी है और मैंने अपने लिए भी चाय ले ली है। और देखते हैं, रुद्राक्ष के भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, स्कूल जाएंगे ये। इनका स्कूल मॉर्निंग में 8 बजे से है, तो लगभग 7:30 बजे तक तो इनको रेडी होना रहता है। 7:30 बजे तक ये रेडी हो जाते हैं। तो अभी सो करके उठे और अभी लगता है कि 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे। और क्या किया है ना कि जीरा थोड़ा सा भून करके एक्स्ट्रा, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से कूट करके और इसे थोड़ा सा स्टोर कर दूँगी, क्योंकि भुना हुआ जीरा रहता है तो आप रायता बनाते हैं या आप आम पन्ना बनाते हैं या किसी भी तरीके से अगर आपको किसी सब्ज़ी में डालना है तो तुरंत भूनना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल सा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि इस तरीके से थोड़ा सा भून करके और कूट करके रख देती हूँ, ताकि बच्चे वगैरह भी, अगर मैं नहीं भी रहूँ और बच्चे लोगों को अगर खाना पीना हो तो ये फटाफट से इसमें से निकाल करके और काम में ले सकते हैं। एक महिला को बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। और अब सारी चीज़ हो गई है तो अब सोच रही हूँ कि चटनी बना लूँ। तो देखिए, आपको जो ये आम दिखाई दे रहा है ना, मार्केट में तो अभी इतने ज़्यादा कच्चे आम आए हुए हैं, लेकिन इस आम की ख़ास बात ये है कि ये हमारे मिलने वालों के यहाँ से आया है। और कितने आम आए हैं, 1-2 किलो नहीं, सिर्फ एक आम आया है। तो आप सोचेंगे भला एक आम कौन देता है, मैं आपको बताती हूँ। वो हमारे मिलने वाले हैं और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो उनके पेड़ में पहली बार उनके पेड़ ने आम दिए हैं और सिर्फ 8 आम आए हैं उनके यहाँ पर। तो उनके जो भी जानकार हैं, मतलब उनकी जो फ्रेंड और लोग हैं, तो सबके घर उन्होंने एक एक आम दिया है। बोले अब इतने ही आए थे तो अब आप इसे कुछ भी समझिए, तो उनके यहाँ से ही ये आम आया था। तो मैंने सोचा चलो इतने प्रेम से दिया है तो इसका टेस्ट तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट से ख़रीद करके ला सकते हैं, लेकिन वो तो पैसा दिया और सामान लिया। लेकिन उनके यहाँ से बहुत ही प्रेम से वो पहुँचाने आई थी। यही सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस आम को पहुँचाने आई थी कि आपके लिए ये आम लेकर के आए हैं। तो आज के ज़माने में इतना प्रेम और इतना ध्यान कौन रखता है, मुझे तो सोच करके थोड़ा सा ताज्जुब होता है। और देखिए इसके बाद अब क्या किया है ना कि 2 मैंने मीडियम साइज़ के देसी टमाटर ले लिए थे और आम को इस तरीके से काट लिया है, गुठली अलग कर दी है। अब मैंने इस पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और इसके बाद इन्हें डाल करके और 2 से 3 हरी मिर्च डाली है तीखी वाली, और साथ में 8 से 10 कलियाँ मैंने इसके अंदर लहसुन की डाल दी है। तो एक आम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी चटनी ही बना ली जाए। तो इससे ज़्यादा तो और मैं इसका कुछ बना नहीं सकती थी। ऊपर से मैंने हल्का सा इसके ऊपर से नमक डाल दिया है।
नमक डाल करके और इसे पकने के लिए छोड़ा है करीबन 5 से 7 मिनट। इतनी देर में आप इसे कवर करके पकाएंगे ना तो आराम से ये पक करके तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि फ्लेम को बंद कर दिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ना तो देखिए इस तरीके से जो टमाटर के छिलके हैं वो पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। अब टमाटर के छिलके जब अलग हो गए और ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसे इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया है। तो ये जो पीसने वाला होता है, आप चाहें तो मिक्सी, लेकिन मिक्सी के अंदर तो ज़्यादा पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये जो आता है ना चॉपर, आप इसके अंदर इसे डाल दें। अब मैंने इसे डाल करके इसके अंदर डाला है नमक और साथ में मैंने डाल दिया है इसके अंदर प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। अगर आपके पास धनिया हो या पुदीना हो तो आप उसे ऐड करेंगे तो ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर लगभग आधा चम्मच के आसपास मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाला था। और इसके बाद देखिए मैंने जो जीरा पीस करके रखा था, मैंने इसीलिए जीरा पीस करके रखा था कि देखिए फटाफट से काम आ गया। जीरा पीसा और काम आ गया। तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ और पिसा हुआ जीरा डाला है और 1 चम्मच के आसपास मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला है। अगर आप इस समय नहीं डालना चाहती हैं तो आप बाद में भी डाल सकती हैं, लेकिन इस समय डालेंगी तो क्या होगा ना कि जब आप इसे अच्छी तरीके से चलाएंगी तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस तरीके से डाल करके और मैंने इसे चला लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पर भी आप इस चटनी को बहुत ही अच्छी तरीके से पीस सकती हैं। तो देखिए आज की चटनी मैंने इसी तरीके से बनाई है। आप भी एक बार ज़रूर से बना करके देखें, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इतनी फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। और सबसे ख़ास बात क्या है इस चटनी की कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो 1 सप्ताह तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। 1 सप्ताह तक मैंने इसके इस्तेमाल करके देखा है, उसके आगे का मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन तक भी ये चटनी बिल्कुल नहीं ख़राब हुई। आप इसे किसी कंटेनर में रखें और फ्रिज में स्टोर करें। और आज का ब्लॉग होता है इसी के साथ कंप्लीट।